तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द वाइकिंग वुल्फ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। ये जो मूवी है वो नॉर्स माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा जरूर आएगा। और दोस्तों हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 11th सेंचुरी से, जब वाइकिंग्स की एक टोली प्लंडर नॉर्मैंडी जाती है, जहां पर वो लूटपाट और कत्लेआम करते हैं। वहां पर वो सभी मॉन्क्स को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनको एक सीक्रेट लॉक्ड रूम मिलता है जिसके बारे में वो मॉन्क से पूछते हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस रूम से दूर रहें। उन्हें जो कुछ करना है वो करे, लेकिन इस रूम को कभी भी ओपन ना करें। लेकिन वाइकिंग उस मॉन्क को मारकर उस रूम को जबरदस्ती ओपन कर लेते हैं और वहां पर उन्हें कोई सोना चांदी नहीं मिलता, बल्कि एक वुल्फ का बच्चा मिलता है जिसे वो छोड़कर वापस जाने लगते हैं। लेकिन उन्होंने एक काफी भयानक चीज को आजाद कर दिया था, तो वो उनका पीछा करती है और घर पहुंचने से पहले ही वो सब मारे जाते हैं। और नॉर्डिक वुड्स या फिर नॉर्वेजियन वुड्स में तब से ही ईविल ने अपनी जगह बना ली थी। खैर अब लगभग 1000 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं एक लड़की थाले को, जो कि अपनी मदर लिव, उसके स्टेप डैड आर्थर और म्यूट बहन जेनी के साथ में नॉर्वे के ही एक छोटे से शहर ओस्लो में रहती है। वो यहाँ पर कुछ ही टाइम पहले अपनी फैमिली के साथ में आई है, एज उसकी मदर एक शेरिफ है और यहाँ पर उनका ट्रांसफर हुआ था। अब बात करें थाले के रियल डैड और उसके मदर के बीच के, तो उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और फिर किसी बीमारी की वजह से उसके रियल डैड खत्म हो गए थे। और कहीं ना कहीं थाले और उसकी माँ के बीच में जो रिश्ता है उनके बीच में काफी डिफरेंसेस थे। वहीं पर आर्थर उसे अपनी बेटी मानता है, उसे चाहता है, लेकिन वो उसे अपने डैड की तरह कभी मान ही नहीं पाई। हालांकि अपनी बहन जेनी से उसके रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो कि बहनों के होते ही हैं। और एक स्पेशल चीज ये कि जो थाले है उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। अब एक दिन वो घर पर होती है, तभी उसके फ्रेंड जॉनस का उसको कॉल आता है, जो कि उसे बे पर मस्ती करने बुलाता है और वो वहां पर चली जाती है। अब वहां पर स्कूल के और टाउन के काफी बच्चे भी आए हुए थे और वो दोनों अब बात करने लगते हैं। अब तभी जॉनस के पास में एक लड़की एलेन आती है, जो कि उसे बात करने अपने साथ ले जाती है। और इधर थाले अकेली थी, जिसको विदर नाम का एक लड़का छेड़ने लगता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। अब तक रात भी हो गई थी और वो जॉनस को देखने जाती है, तो वो अभी भी एलेन से ही बात कर रहा था। लेकिन तभी कोई चीज उन दोनों पर अटैक कर देती है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और अब थाले उनकी मदद के लिए जाती है, एलेन को उठाती है, लेकिन वो चीज उस पर भी अटैक करके उसे हल्का सा घाव दे देती है। और अब यहाँ पर वो घायल और डरी हुई उस चीज को देखने की कोशिश करती है और वो चीज एलेन को कहीं खींच कर ले जाती है, जिसको वो देख नहीं पाती। अब अगले सीन में यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ गई थी और लिव को उसका ऑफिसर फ्रेंड यहाँ के बारे में बताता है कि यहाँ पर बच्चों पर अटैक हुआ है और एक बच्ची एलेन, जो कि मेयर की बेटी है, वो गायब है। अब लिव यहाँ पर पहले तो अपनी बेटी के पास में जाती है, उससे बात करती है, जो कि बहुत डरी हुई थी। वो उसको संभालते हुए पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन थाले ये बोलती है कि उसको नहीं पता, सब कुछ अचानक से हुआ। अब लिव बाकी ऑफिसर्स के साथ में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसे एक जगह पर ट्री पर धंसा हुआ एक क्लॉ नेल मिलता है, जो कि काफी बड़ा था। खैर अब अगले सीन में हम थाले को देखते हैं, जो कि सो रही थी और उसे ड्रीम आ रहा होता है कि वो पानी और वुड्स के ऊपर से फ्लोट कर रही है। अब तभी लिव आकर उसको जगाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है, और वो उतना बता देती है जितना वो जानती थी, कि एलेन गिरी हुई थी और वो उठाने गई और फिर उसको कोई खींच कर ले गया। अब अगले सीन में लिव और उसका ऑफिसर फ्रेंड आयलर्ट स्कूल आते हैं उन बच्चों से पूछताछ करने, जो कि उस दिन बे पर थे। अब यहाँ से उनको कुछ ज्यादा पता नहीं चलता और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो निकल जाते हैं। शाम को लिव थाले को लेकर घर आती है और थाले उससे पूछती है कि उसे डैड की याद नहीं आती, जिस पर वो कहती है कि उसने रिलेशनशिप सही रखने की कोशिश की थी उनके बीमार होने के बाद भी, लेकिन थाले उसकी बातें इग्नोर कर देती है। और यही डिफरेंसेस हैं मदर डॉटर के बीच में। बेसिकली थाले यहाँ पर कुछ भी समझना नहीं चाहती है। अब रात को लिव ऑनलाइन वाइल्ड एनिमल्स के बारे में रिसर्च करती है और वुल्फ के बारे में रिसर्च करती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि जो नेल उसको मिला है वो एक वुल्फ के नेल से काफी मिलता जुलता है। वो आइलट को कॉल करके बोलती है कि उन्हें वुड्स में हंटिंग पार्टी भेजनी होगी, जिस पर वो ये बोलता है कि वो लोग ऐसे हंटिंग पार्टी को वहां पर नहीं भेज सकते जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि एलेन के ऊपर वुल्फ नहीं अटैक किया था। इस पर लिव बोलती है कि अगर कोई वुल्फ वुड्स में खुला घूम रहा होगा तो ये काफी डेंजरस हो सकता है, जिस पर वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि वुल्फ ही हो और सोचने को तो कुछ और भी सोच सकते हैं। जिस पर लिव
लिव काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। अब अगली सुबह थाले ब्रेकफास्ट कर रही होती है और लिव तैयार हो रही थी। तभी लिव को एक कॉल आता है जो कि एलन के बारे में था कि उसकी बॉडी मिली है, और ये जानकर थाले थोड़ी परेशान हो जाती है। खैर अब लिव हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर उसे बॉडी दिखाते हैं जो कि बहुत ही खराब हालत में थी, और ये बोलते हैं कि बॉडी की बैक साइड जल सी गई है, जैसे उसे दूर तक घसीटा गया हो। उसके नेक, बैक और चेस्ट पर क्लॉ और टीथ के निशान हैं। एक हाथ उखड़ा हुआ है और एक साइड का मेजर हिस्सा गायब है, और उसको ये लगता है कि शायद से लिव की वुल्फ वाली थ्योरी सही हो सकती है। अब वो नॉर्वे के प्रेडेटर एक्सपर्ट का कांटेक्ट देती है जिसका नाम विलियम है, और लिव जल्दी ही विलियम को ओस्लो बुलवा लेती है इस केस में मदद करने के लिए। खैर अब हम देखते हैं थाले को जो कि उसी स्पॉट पर जाती है जहाँ पर एलन की बॉडी मिली थी, और अब उसे यहाँ पर वो दिखने लगती है और उसकी आवाजें आने लगती हैं जिससे वो परेशान हो जाती है। और ये असल में उसके माइंड में हो रहा था, एज उसने हादसा देखा भी था और एलन को वो बचा भी नहीं पाई थी, और अब वो परेशान रहने लगती है और खुद भी वुल्फ के बारे में रिसर्च करने लगती है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका एक हाथ कटा हुआ था, और वो पहले तो चुपके से हॉस्पिटल जाकर एलन की बॉडी को देखता है, और फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है शेरिफ लिव से मिलने, और इस आदमी का नाम होता है लार्स ब्रॉडेन। वो लिव से मिलकर उसको बताता है कि एलन को मारने वाला असल में एक वेयरवुल्फ है, ना कि कोई वुल्फ, यानी कि इच्छाधारी भेड़िया है वो। और वो ये चीज अच्छे से जानता है क्योंकि वो खुद अपने एडल्टहुड से उस वुल्फ को हंट करने में लगा हुआ है, और वो एक ब्लड थर्स्टी बीस्ट है जो कि इन्फेक्शन की तरह फैलता है, और उन्हें उस इन्फेक्शन को, उसकी ब्लड लाइन को और आगे बढ़ने से पहले खत्म करना होगा। लेकिन वेयरवुल्फ एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है, तो लिव उस पर यकीन नहीं करती और उससे जाने का बोलती है, जिस पर वो उसे अपना एड्रेस देते हुए बोलता है कि वो उस वुल्फ के मरने तक यहीं रुका है, तो जब भी लिव को उसकी जरूरत हो वो आ सकती है। और जब वो अपनी टीम के साथ उसको हंट करने जाएगी तो वो अपनी नॉर्मल बुलेट लेकर ना जाए, क्योंकि उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। और अब वो एक बुलेट पैक को उसकी कोट की पॉकेट में रख देता है और उसको एक बुलेट दिखाता है जो कि असल में सिल्वर की थी। और जैसा कि हमने मूवी से देखा है कि इस तरह के भेड़ियों को मारने के लिए सिल्वर काफी काम आता है। अब हम देखते हैं थाले को जो कि जॉनस से मिलने एक कैफे में जाती है, और वहाँ पर विदर और उसके कुछ दोस्त आकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके घाव के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, जिससे परेशान होकर वो वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर वो अपना घाव देखती है जो कि ठीक ही नहीं हो रहा था, और उसकी मदर उससे बात करने आती है, लेकिन वो उनसे बात नहीं करती और उनसे चिढ़ने लगती है। और लिव उससे कहती है कि उसने क्या फेस किया है अपने रिश्ते में, सब कुछ थाले को नहीं पता, इसलिए वो नहीं समझ सकती, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो जाकर अब सो जाती है और उसे फिर से वही वर्ड्स और पानी पर फ्लोट करने वाला ड्रीम आता है, लेकिन इस बार उसके ऊपर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। अब अगले दिन वो स्कूल जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, जिसे जॉनस संभालता है और वो क्लास में चली जाती है। अब क्लास के अंदर स्ट्रेंजली एक वुल्फ के बारे में ही पढ़ाया जा रहा था जो कि नॉर्स माइथोलॉजी में पाया जाता है, जिसको द फेनरिस वुल्फ कहते हैं, और ये लोकी और जायंटस एंगरबॉडा का बेटा है। इसने मिडगार्ड सर्पेंट और हेला को भी जन्म दिया है, और आगे पता चलता है कि ये तीनों बच्चे योटनहैम में पलेंगे और आगे चलकर डैमेज और डिस्ट्रैक्शंस को कॉज करेंगे। अब थाले की तबीयत पहले ही खराब थी, लेकिन अब उसे छोटी से छोटी आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो परेशान हो जाती है, और उसको कुछ विजन्स भी आते हैं जिसके अंदर उसे एलन दिखाई देती है, जिनसे परेशान होकर वो स्कूल से चली जाती है। अब हम विलियम को देखते हैं जो कि ओस्लो आ गया था और लिव से मिलता है। वो एलन की बॉडी चेक करके लिव और एलर्ट को बताता है कि ये सारे घाव वुल्फ नहीं दिए हैं, और वो क्लॉ उन्हें मिला है वो वुल्फ का ही है। हालांकि ये बात उसके लिए भी अजीब थी, क्योंकि वुल्फ ह्यूमंस को हंट नहीं करते। अब वुल्फ कंफर्मेशन के बाद उस वुल्फ के लिए हंटिंग परमिट निकल जाती है, और यहाँ पर लिव एलर्ट कुछ हंटर्स के साथ उसे हंट करने चल देते हैं। अब तभी उन लोगों को एक सरकटी लाश मिलती है, जिसे देखकर एलर्ट डरने लगता है, और अब लिव टीम को लीड करती है। अब वो दो लोगों को वहीं पर छोड़कर आगे एक केव साइड पर जाती है, लेकिन आगे जाने पर उनको रियलाइज होता है कि ये असल में एक पुरानी अबैंडन्ड माइन है, जिसके अंदर वो वुल्फ अब रहने लगा था। अब वो अंदर जाती है और लैडर से नीचे जाने लगती है, लेकिन फिसल कर नीचे गिर जाती है, और नीचे उस सरकटी बॉडी का सर भी मिल जाता है। अब इधर इन लोगों के पास में वो वुल्फ आता है और उन पर अटैक करते हुए उनको खत्म कर देता है। वो उस माइन पर आता है और पहले तो एलर्ट को घायल करता है और बाकी लोगों को मारता है, और अब अंदर जाता है लिव को खत्म करने। वो साइज में बहुत ही बड़ा, एग्रेसिव और काफी डरावना था, और लिव फिसल कर नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी रिस्ट टूट जाती है। अब तभी वो उसकी ओर बढ़ता है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन वो उसको शूट करती है जिसका कोई भी फायदा नहीं होता, और बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं। और अब वो अपनी पॉकेट से उन बुलेट्स को निकालती है जो कि सिल्वर की थी। वो उस बुलेट्स को उस पर शूट करती है और वो वुल्फ उस पर अटैक करता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब हम लिव को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर उसके हाथ का इलाज हो गया था और एलर्ट इमरजेंसी रूम में एडमिट था, जो कि हंटिंग टीम में से आखिरी मेंबर था। लिव अब बाहर आती है, जिसे एलन की मदर और मेयर थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसने उस वुल्फ को खत्म कर दिया था। लेकिन कैसे, तो इसका जवाब हमको आगे मिल जाएगा। और वुड्स में ये एक ही वुल्फ था जो कि खत्म हो चुका था, जिसे सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी हम रात को जेनी को देखते हैं जिसकी नींद खुलती है, तो वो थाले को देखती
देखती है स्लीप वॉकिंग करते हुए और उसे वापस लाकर उसके रूम में छोड़ देती है। अब वो उससे थोड़ी बहुत बात करती है और ये बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन का ख्याल रखने हमेशा रहेगी। अब अगली सुबह हम लिव को विलियम के पास में देखते हैं जो कि उस वुल्फ की ऑटोप्सी कर रहा होता है और वो बोलता है कि वुल्फ को पहले 8 गोली मारी गई लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ऑर्गन तक पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन जो 9वीं बुलेट लिव ने मारी थी उससे ही वो वुल्फ मारा गया और उस बुलेट ने उसको अंदर तक चीर दिया जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो। और ये बुलेट असल में सिल्वर बुलेट है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और वो ये भी बताता है कि इस वुल्फ का वो क्लॉ भी मिला था वुड्स में और उसने अपने क्लॉ को रीजेनरेट भी कर लिया था जो कि होना नहीं चाहिए था। और उसने अपने एक और एक्सपर्ट फ्रेंड से इसके बारे में बात की। उसने बोला कि ऐसा सिर्फ वेयरवुल्फ के अंदर होता है लेकिन वो रियल नहीं होते। हालांकि लिव को लार्स की बात याद आ जाती है जिसने उसको वो सिल्वर बुलेट्स दी थी। अब वो दोनों उससे मिलने जाते हैं और वो पूरी कहानी बताता है कि वो खुद इस वुल्फ को पिछले 2 साल से ढूंढ रहा था जब से उस वुल्फ ने एक बच्चे को रशिया में मार दिया था। विलियम बोलता है कि वेयरवुल्फ तो अलग दिखते हैं, जिस पर वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी से मिसकंसेप्शन है कि ट्रांसफॉर्म होकर 2 पैरों पर चलते हैं, हाउल करते हैं एंड ऑल। वो आगे बताता है कि वाइकिंग्स इस कर्स को, इस पॉइजन को सन 1200 में अपने साथ लाए थे, तब से वो कर्स यहाँ पर फैला हुआ है। पहले के जमाने में लोगों ने एनिमल से पावर्स लेने की बहुत कोशिश की, कभी सैक्रिफाइस वाले रिचुअल किए तो कभी एनिमल्स के साथ में क्रॉस ब्रीडिंग करी, जिससे ये कर्स बढ़ता गया। एक छोटा वुल्फ भूखा, खून का प्यासा और क्रेजी होता है, लेकिन बड़े होने के बाद में वो नॉर्मल वुल्फ्स के साथ मिलकर यहाँ से वहाँ घूमता रहता है और वो अलग अलग जगह जाकर शिकार करते हैं। और जिसको मारा गया है वो एक ओल्ड वेयरवुल्फ था। वो आगे बोलता है कि ये जो वुल्फ है ना, ये कर्स इन्फेक्शन की तरह फैलता रहता है और जिसके अंदर ये पहुंच जाता है वो धीरे धीरे चेंज होता है, उसका बिहेवियर बदलता है, एनिमल जैसा उसका चेहरा होने लगता है और एंड में वो पूरी तरह से वुल्फ बन जाता है। और ये कर्स और इन्फेक्शन रोकने के लिए इस वुल्फ ब्लड लाइन को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब तभी हम लिव की बेटी थाले को देखते हैं जिसे जॉनस का मैसेज आता है और वो उससे मिलने चली जाती है सबसे छुपकर। खैर अब वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए बात कर रहे थे और तभी अचानक से ही थाले चेंज होने लगती है और आधी ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक कर देती है। अब अगली सुबह लिव को कॉल आता है जिससे जॉनस की खबर मिलती है और वो स्पॉट पर पहुंच जाती है। वहीं पर घर के ही वर्कशॉप में थाले सो रही थी जिसके मुंह से जॉनस की फिंगर निकलती है जिसे उसने आखिरी नाइट मार दिया था और उसके ड्रीम में इस बार हम उसे पूरी तरह से ब्लड में भीगा हुआ देख पाते हैं। तो असल में ये एक सिंबल था कि वो अब कुछ से कुछ और ही बन रही थी। आपको याद होगा कि उस वुल्फ ने उसको घाव दे दिया था जिससे उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन, ये कर्स फैल गया था। अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसका चेहरा भी बिल्कुल जानवर जैसा हो गया था और वो सबसे दूर जाने का डिसाइड करती है। वो उस क्राइम स्पॉट पर भी थोड़ी बहुत नजर रखती है और समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिव अब जॉनस की बॉडी और स्पॉट को इन्वेस्टिगेट करती है और विलियम से टेस्ट करवाती है और अब जॉनस के पास मिले हुए सलाइवा से ये कंफर्म हो जाता है कि उसके अंदर ह्यूमन डीएनए भी है, मींस कि उस पर एक वेयरवुल्फ ने ही हमला किया था। अब इधर हम लार्स को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आकर आयलर्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देता है क्योंकि उसके ऊपर भी उस वुल्फ ने घाव छोड़ दिया था जिससे वो भी कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था और इस कर्स को रोकने के लिए उसने ऐसा किया और यहाँ पर आयलर्ट मारा जाता है। अब थाले यहाँ पर एक बस से भाग रही होती है लेकिन आज की रात फुल मून की नाइट होती है तो अब वो पूरी तरह से वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कर्स पूरा हो गया था और अब वो बस के बहुत सारे लोगों को जान से मार देती है। लिव को उस बस के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वहां पर वो जाती है और यहाँ पर उसे थाले के कपड़े मिलते हैं जिससे वो समझ जाती है कि वही वेयरवुल्फ है और विलियम भी वहां पर आ चुका था। अब हम थाले को देखते हैं जो कि घर पर आई थी और वो जेनी के पास में जाती है जो कि उससे बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी दोनों आंखों के कलर्स अलग थे जिससे वो समझ जाती है कि ये थाले ही है और वो उससे साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है और वो रुक भी जाती है। लेकिन तभी आर्थर वहां पर आता है और ये देखकर डर जाता है जिसके बाद में उसकी ही बेटी जो कि वुल्फ बन चुकी थी वो उस पर अटैक करती है और यहाँ पर वो जेनी को लेकर भागने लगता है ताकि वो उसको बचा पाए। अब आर्थर थोड़ा बहुत घायल भी हो गया था तो वो बेहोश होने लगता है और वो जेनी से भागकर छुपने का बोलता है और कार भी एक जगह पर क्रैश हो जाती है। अब सामने ही एक कैफे था जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और अब वहाँ पर वुल्फ आता है और इन बच्चों के अंदर एक विदर भी था जिस पर अटैक करके वो उसको खत्म कर देती है और अब एक एक करके वो सबको जान से मारने लगती है। तभी जेनी वहाँ पर आकर उसे रोकने की, समझाने की कोशिश करती है और वो थोड़ी बहुत शांत भी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर विलियम और लिव भी आ जाते हैं और लिव जेनी को उससे दूर बुलाती है और विलियम उस पर बेहोश करने वाला डार्ट शूट करता है लेकिन वो एक से बेहोश नहीं होती, उल्टा और गुस्से में उनका पीछा करती है।
अब वो लोग जाकर एक शॉप में छुप जाते हैं और अंदर से डोर को लॉक कर लेते हैं और वुल्फ बाहर फंसी हुई थी जो कि अंदर आने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं पर अब लार्स अपनी वैन लाता है और वुल्फ को मारने के लिए उस पर हिट करके शॉप में वैन घुसा देता है। अब वुल्फ तो यहाँ पर नहीं मरती और वो उसको खत्म कर देती है और अब वो लिव की ओर बढ़ती है और विलियम एक और डार्ट उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद घायल हो चुका था तो उठा नहीं पाता। और तभी जेनी वो डार्ट को उठाती है और वुल्फ को स्टैब करके उसको बेहोश कर देती है, यानी कि अपनी बहन को। अब अगले सीन में हम उस वुल्फ को बंधा हुआ देख पाते हैं जिसके पास में लिव खड़ी हुई थी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि भले ही वो एक वुल्फ बन गई हो लेकिन उसके अंदर उसकी बेटी थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और लोगों को सेव करने वो उसको शूट करने आगे बढ़ती है, जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद में हम लिव को देखते हैं जो कि काम से अपने घर पर आती है और अभी टाउन में काफी शांति थी और घर आकर वो थाले के रूम में जाती है और वहां पर बैठकर कुछ सोचती है। तभी हम एक बुलेट को उसकी फोटो के सामने रखा हुआ देख पाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वाइकिंग वुल्फ मूवी की कहानी जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई थी। अब देखो बात करें एंडिंग सीन के बारे में तो यहाँ पर लिव ने थाले की फोटो के सामने बुलेट रखी हुई थी, वो भी अनयूज्ड बुलेट थी वो। तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये हो सकता है कि उसकी याद में उसने वो रखी हुई थी, या फिर ये हो सकता है कि ये बुलेट वही बुलेट है जिससे वो उसको शूट करने वाली थी लेकिन अपनी बेटी को वो मार नहीं पाई। और हो सकता है कि वो वेयरवुल्फ थाले आज भी जिंदा हो और वुड्स में कहीं पर पल रही हो, घूम रही हो, क्योंकि आपको याद होगा कि वो खुद वहां से दूर जाना चाहती थी। तो हो सकता है कि वो वहां से दूर चली गई होगी। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दुनिया अभी यहाँ पर सेफ नहीं है और ये कर्स यहाँ पर फैलता रहेगा। सबसे बड़ी बात कि उसने कितने सारे लोगों को काटा था, कितने सारे लोगों को मार दिया था। तो हो सकता है कि वो लोग भी वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो इस टाउन के अंदर फिलहाल तो शांति है लेकिन आगे आने वाले टाइम का कुछ भी नहीं पता। और यही रीजन था कि उन मॉन्क्स ने उस वुल्फ को वहीं पर बांध कर रखा हुआ था, लेकिन वाइकिंग्स ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी जिसके चलते ये कर्स अब तक फैलता रहा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर अगर एक बार आप भेड़िया बन गए, आपके ऊपर ये कर्स लग गया तो आप वापस इंसान में नहीं बदल पाओगे, आप हमेशा भेड़िया ही रहोगे। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये माइथोलॉजी वाली फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए